हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम पूरन इजराल। आज हम सीखने जा रहे हैं एक मॉडल वर्ब। इस मॉडल वर्ब का नाम है हैज टू एंड हैव टू। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी मजबूरी के बारे में बात करना है। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। जैसे उसे एक्सरसाइज करनी ही है, हमें मार्केट जाना ही है, कनिष्का को क्रिकेट खेलना ही है, यशिका को होमवर्क करना ही है। ये सारे वाक्यों में मजबूरी बताई जा रही है, यानी कंपल्शन। तो जब कभी भी हम मजबूरी या कंपल्शन के बारे में बात करते हैं, ऐसे वाक्यों के लिए हैज टू और हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। आइए नियम समझते हैं। नियम के मुताबिक सबसे पहले सेंटेंस बनाते वक्त हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो वाक्य में काम करता है, जैसे कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन को हम एक वचन कहते हैं, किसी का भी नाम, मेरा नाम, आपका नाम, नैनीताल, उत्तराखंड, इंडिया, ये सारी चीजें सिंगुलर नाउन में आती हैं। आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब बहुवचन, कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, चेयर्स, ये सारी चीजें प्लूरल नाउन में आती हैं। सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, यानी सहायक क्रिया। फिर हम इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और इसके बाद इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, जिसके बारे में सेंटेंस में बात कही जा रही है। आइए समझते हैं सेंटेंस कैसे बनाएं। इस सेंटेंस में कनिष्का को हार्डवर्क करना ही है। इस वाक्य में हम मजबूरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कंपल्शन। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है कनिष्का। तो नियम के मुताबिक सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट कनिष्का। कौन हार्डवर्क कर रहा है? आपको आंसर मिलेगा कनिष्का, जो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में क्या होगा? नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी है, इन सभी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां पे जो मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनमें से कोई भी, तो इनके साथ इस्तेमाल होगा हैव टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, यानी जो हमारी मुख्य क्रिया है उसका फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। आइए वाक्य में आते हैं। कनिष्का को हार्डवर्क करना ही है। कनिष्का है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज टू, क्योंकि कनिष्का एक सिंगुलर नाउन है, एक वचन, किसी का नाम, और सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज टू। और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां पे मेन वर्ब यानी काम क्या हो रहा है? वर्क। तो ये सेंटेंस में हमने इस्तेमाल किया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब यानी कि वर्क, और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का। जो कुछ भी बच जाता है वाक्य में उसको हम ऑब्जेक्ट में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हार्ड। तो हमारा सेंटेंस होगा कनिष्का हैज टू वर्क हार्ड। कनिष्का को हार्डवर्क करना ही है। अगर इस वाक्य में हमने सिंगुलर नाउन के साथ हैज टू इस्तेमाल किया, अगर हमारा सेंटेंस में कोई दूसरा सब्जेक्ट होता, जैसे बच्चों, अगर हमारा वाक्य होता बच्चों को खेलना ही है, यहां पे हमारा सब्जेक्ट है बच्चों यानी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के साथ यानी प्लूरल नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव टू, क्योंकि बहुवचन है चिल्ड्रन, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव टू। तो यहां पर हो जाएगा चिल्ड्रन हैव टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इस वाक्य में काम हो रहा है
खेलना, तो खेलना यानी प्ले, तो प्ले का हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन हैव टू प्ले, और यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह हम छोड़ देंगे, तो चिल्ड्रन हैव टू प्ले, बच्चों को खेलना ही है। ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता यानी नकारात्मक, उदाहरण के लिए कनिष्का को हार्डवर्क नहीं करना है, अगर वाक्य होता कनिष्का को हार्डवर्क नहीं करना है, तो इस वाक्य में हम नेगेटिव यानी नॉट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर नियम थोड़ा सा चेंज है। वो नियम क्या है, आइए समझते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट होता ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इनमें से कोई भी, तो यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा डज नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ध्यान दीजिएगा, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है। नियम कहता है कि अगर हमारा कंपल्शन में नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कनिष्का को हार्डवर्क नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, तो यहां पर हो जाएगा डज नॉट, और हैव टू की जगह हम इस्तेमाल करेंगे हैव टू, और यहां पर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कनिष्का को हार्डवर्क नहीं करना है। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट है कनिष्का, और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे डज नॉट। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज टू नहीं होगा, यहां पर होगा डज नॉट हैव टू। तो आप लिखेंगे कनिष्का डज नॉट हैव टू, यहां पर ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए कनिष्का डज नॉट हैव टू वर्क हार्ड, कनिष्का को हार्ड वर्क नहीं करना है। वर्क है मेन वर्ब और हार्ड है ऑब्जेक्ट। बिल्कुल वैसा ही हम यहां पर भी करेंगे। अगर हमारा वाक्य होता बच्चों को खेलना नहीं है, तो इस तरीके के वाक्य में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता डू नॉट प्लस हैव टू। तो सेंटेंस होगा चिल्ड्रन, और इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट हैव टू, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो आप लिखेंगे चिल्ड्रन डू नॉट हैव टू प्ले, बच्चों को नहीं खेलना है। इस वाक्य में हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट हैव टू, ये पूरा का पूरा हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद हम लिखेंगे प्ले, जो कि हमारा मेन वर्ब है, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता यानी प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब जो कि डज का काम कर रहा है इसको आगे लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट है इसको बाद में। बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां हमने हेल्पिंग वर्ब को तोड़ दिया है, डिवाइड कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। आप लिखेंगे डज, फिर सब्जेक्ट आएगा बाद में कनिष्का, और इसके बाद आप लिखेंगे हैव टू। डज कनिष्का हैव टू वर्क हार्ड, क्या कनिष्का को हार्ड वर्क करना ही है। तो मैं सेंटेंस हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या कनिष्का को हार्ड वर्क करना ही है। हिंदी के सेंटेंस में अगर आपको क्या शब्द पहले मिल
मिलता है तो इसकी इंग्लिश मीनिंग व्हाट का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अगर ये क्या, कब, क्यों, कैसे हिंदी वाक्य के बीच में आता तो उसकी इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले लिखी जाती है। एग्जाम्पल, अगर इस क्या की जगह लिखा होता कनिष्का को हार्ड वर्क क्यों करना ही है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते तो हमारा वाक्य हो जाता वाई डज कनिष्का हैव टू वर्क हार्ड, कनिष्का को हार्ड वर्क क्यों करना है, तो इस वाक्य में हमने क्यों की इंग्लिश लिखी वाई। अगर यहां पर होता कनिष्का को हार्ड वर्क कैसे करना है तो कैसे की इंग्लिश हो जाती हाउ, तो हाउ की इंग्लिश मीनिंग आप सबसे पहले लिखते तो आपका सेंटेंस होता हाउ डज कनिष्का हैव टू वर्क हार्ड, तो इस वाक्य में हम हाउ का इस्तेमाल सबसे पहले करते। अगर आप इस नॉट का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी इस वाक्य को आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों बनाना चाहते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हमारा सेंटेंस होता है डजंट कनिष्का हैव टू वर्क हार्ड, क्या कनिष्का को हार्ड वर्क नहीं करना है। यहां पर आप नॉट का इस्तेमाल डज के साथ करते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्शन के रूप में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डज और नॉट को अलग अलग नहीं लिखना है, आपको उनको जोड़कर लिखना है, तो इसे हम बोलेंगे डजंट कनिष्का हैव टू वर्क हार्ड। यही रूल अप्लाई होता है यहां पर। अगर ये आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे इस डू को सबसे पहले लिखा जाएगा और जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है चिल्ड्रन उसे हम लिखते हैं बाद में, बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी जाती हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा डू चिल्ड्रन हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, और फिर हम लिखेंगे यहां पर हैव टू। डू को हमने पहले लिखा, चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट को बाद में, और इसके बाद हमने लिखा हैव टू, और फिर आप लिखेंगे प्ले। तो सेंटेंस हो जाएगा क्या बच्चों को खेलना ही है। इस वाक्य में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, तो आप बोलेंगे क्या बच्चों को खेलना ही है, डू चिल्ड्रन हैव टू प्ले। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।